हमने कई सारी कहानियाँ सुनी है, हॉरर मूवीज देखी हैं। कोई इंसान जब पोजेस्ड होता है, उसके परिणाम कितने भयानक होते हैं, ये तो सिर्फ उसकी फैमिली ही जानती है। आसाम की रहने वाली अवनी ने बताया कि 2018 में मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पर हमारे रिलेशन को 12 साल हो चुके थे। स्कूल टाइम से ही हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। उनका नाम भाविक है और वो एडवेंचर के बड़े शौकीन हैं। अक्सर अपने दोस्तों के साथ निकल जाया करते थे। शादी के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया। उसने मुझसे भी पूछा चलने के लिए, पर मुझे ये एडवेंचर जगहें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऐसी जगहों पर एक डर सा बना रहता है, क्या पता कब क्या हो जाए। मैंने उसे भी कहा कि बंद करो ये सब, शादी हो गई है और थोड़ा मेरा भी तो सोचो। मेरी बात पर वो हंस दिया। उनका एक ग्रुप है जिसमें ये 5 फ्रेंड थे कॉलेज टाइम से ही। इवनिंग के टाइम ये पांचों निकल गए। मैं भी इनके साथ निकल जाती हूँ और मुझे मम्मी के घर छोड़ दिया। हमारी शादी के बाद से ही हम अलग रह रहे थे, तो अब ये तो चले गए, मैं यहाँ अकेली रह जाती। इसलिए मैंने जिद की कि मुझे मम्मी के घर छोड़ दो। 4-5 दिन लगने वाले थे इन्हें ट्रिप में। ऊपर से ये जिस जगह जा रहे हैं, यहाँ पहले कभी गए नहीं थे। बस सुना था कि एक जगह है जिसका पास्ट इतना अच्छा नहीं बताया जाता। लेकिन एडवेंचर लवर्स को तो ऐसी ही जगहें पसंद आती हैं। इनके जाने के बाद मैंने 2 दिन तक तो उनसे बात की, पर तीसरे दिन से फोन बंद पड़ गया। शायद नेटवर्क नहीं आ रहे थे वहां। उन पांचों में से किसी से भी बात नहीं हो पाती। उस दिन मेरे पास किसी का भी कॉल आता है तो मुझे लगता है कि उन्हीं का फोन होगा, पर उस दिन हमारी बात नहीं हुई। मुझे टेंशन होने लगती है। मम्मी कहती तू परेशान मत हो, वो कर लेगा कॉल। मैं रात भर उनके बारे में सोचती रही कि पता नहीं कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। मुझे कॉल भी नहीं किया, सब सही तो है ना। यही सोचते सोचते पता नहीं कब कब में मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब कॉल आता है। उनके नंबर से कॉल था, पर वहां से उनके दोस्त बोलते हैं, अवनी, भाविक की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कल हम फोन नहीं कर पाए। मैंने पूछा क्या हुआ उसे। वो कहते ऐसे ही तेज बुखार और ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहा। मैंने कहा अभी मेरी बात करवाओ उनसे एक बार। कहते कि वो सो रहा है, उठते ही कॉल करवाते हैं। ये कहते ही उन्होंने फोन काट दिया। अब बात करते ही मुझे और ज्यादा टेंशन हो गई। मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मैं वापस उनके पास कॉल कर रही हूँ, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। मुझे लगने लगता है जरूर कुछ और बात होगी, वो ठीक से कुछ बता नहीं रहे। मैंने मम्मी को बताया कि वहां से फोन आया था और उन्होंने मुझे ऐसा कुछ कहा। माँ ने कहा तू परेशान मत हो, वो ठीक होगा। लेकिन इसके बाद से चीजें बढ़नी शुरू हो गई। इस बात के 2 दिन बाद उन्हें वापस आना था। इवनिंग तक वो लोग आए। भाभी के दोस्त उसे घर तक छोड़ने आते हैं। मैं भी मम्मी के घर से निकल चुकी थी। उसे देखते ही मैं एक बार को घबरा गई कि क्या हुआ इसे। वो 2-3 दिनों में ही बड़ा कमजोर सा लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे ऐसे आ गए जैसे पता नहीं कब से ना सोया हो। इस वक्त बुखार था उसे। मैंने भाभी के दोस्तों से पूछा क्या हुआ है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे लग रहा था कुछ तो बात है। मैंने कहा देखो जो भी बात है मुझे बताओ। भाविक तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, ना उसकी ऐसी हालत थी। उसे कमरे में लिटा दिया और हम बाहर आ गए। उनके दोस्तों ने बताया कि हम कुछ प्लान करके नहीं गए थे कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, और शायद यही हमारी गलती थी। हम किसी लोकेशन पर चले गए जहाँ पर बड़ी बड़ी केव्स हैं। मैंने पूछा कैसी केव्स। वो कहते कई पुरानी गुफाएं जहाँ नॉर्मली लोग नहीं आते जाते। हमें कुछ लोगों ने मना भी किया था कि वहां ना जाएं, पर भाविक ने जिद पकड़ ली कि एक बार होके आते हैं। वहां पर हमारे फोन्स के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। गए तो हम सारे साथ में, पर वापसी के टाइम भाविक हमसे करीब 2 घंटे बाद उन गुफाओं से बाहर आता है। वो हमें काफी घबराया हुआ सा लग रहा था, तो हमने पूछा कहाँ रह गया था।
पर वो हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। हमें लग रहा था इसके साथ कुछ तो हुआ है या इसने कुछ देखा है, क्योंकि हम उसे टच भी करते तो वो एकदम से डर जाता। बड़ी मुश्किल से नीचे होटल तक लेके आए। बुखार था उसे तो दवाइयाँ वगैरह दी गई और फिर हमने तुम्हें फ़ोन किया। इससे ज़्यादा तो हमें भी नहीं पता कि इसके साथ हुआ क्या है। अभी तो वो सो रहा था। मैंने भाविक के मम्मी पापा को कॉल करके यहाँ बुला लिया। शाम तक वो हमारे घर आ गए। उससे बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, पर वो किसी से कुछ नहीं बोलता। रात को खाने के टाइम मैंने उससे पूछा क्या खाओगे। वो मेरी तरफ देखता है और अपना पेट पकड़ के चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही मम्मी पापा भी आ गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा। उसने मेरा हाथ अपने हाथों से दबा लिया। मेरी तरफ देख के कहता है, मुझे एक गिलास दूध मिलेगा शक्कर के साथ। मैं थोड़ी देर तक उसे कुछ कह नहीं पाई। उसका बिहेवियर थोड़ा अलग लगा मुझे। मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की। जब मैंने उसके पेट पर हाथ रखा था तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके पेट के अंदर मूव हो रही है। और उसने जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ के दबाया, वो कभी इतनी जोर से मुझे नहीं पकड़ता। उस वक्त तो मैं चुप हो गई। मम्मी ने कहा हाँ मैं लेके आती हूँ दूध। मैं भाविक की आंखों में देख रही हूँ। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल है। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाया और इतने में माँ दूध लेके आ गई। भाविक को दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आज उसने वो दूध का गिलास एकदम से खत्म कर दिया। मम्मी ने कहा बेटा हम बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, कुछ बात हो तो हमें जगा देना। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल चल रहे थे। वो सो गए और मैं भी उनके साथ ही लेट गई। रात के किसी वक्त मुझे एक भारी सी आवाज आती है और ये आवाज सुनते ही मेरी आंख खुल गई। मुझे सुनाई देता है वो आवाज मेरे पीछे से आ रही है। मैं धीरे से पलट के देखती हूँ। देखा तो वो बैठा हुआ है और ये भारी सी आवाज वही निकाल रहा है। मैंने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ भाविक, तुम ठीक हो? ऐसी आवाज क्यों निकाल रहे हो? और तभी दरवाजे पर नॉकिंग हुई। मुझे लगा मम्मी पापा में से कोई होगा, पर जब तक मैं दरवाजा खोलने के लिए उठती, वो उठ के दरवाजा खोलने चला गया। मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, भाविक कहाँ जा रहे हो? रुको मैं दरवाजा खोलती हूँ। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोल के बाहर चला गया। मैं जल्दी से उठ के उसके पीछे गई। वो एक पेड़ के पास खड़ा है। इतनी रात में अंधेरे में मेरा दिल सा बैठ गया ये देख। मैंने पूछा क्या हुआ भाविक, ये कोई वक्त है यहाँ आने का? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, ये मेरा घर है, मैं कभी भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। मैं सुनते ही घबरा गई, क्योंकि ये आवाज उसकी नहीं थी। मैं ये भी सोच रही थी कि जब बाहर कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा, फिर दरवाजा किसने बजाया? अपने आसपास देख रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कोई तो है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैंने उसे कहा चलो अंदर। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और ये कहते ही वो खुद अंदर जाने लगा। वो चल भी बड़े अजीब तरह से रहा था। पता नहीं जब से आए हैं इन्हें क्या हो गया है। वो घर के अंदर चले गए। मैं अभी भी रात के अंधेरे में बाहर खड़ी हूँ, अपने चारों तरफ देख रही हूँ। उस पेड़ को देख रही हूँ कि भाविक यहाँ किसे देख रहा था और क्या देख रहा था। घर के अंदर आके मैंने उसे एक रोटी दी और रात की सब्जी थी वो गर्म करके दे दी। किचन में बर्तनों की आवाज से मम्मी भी जाग गई। आके मुझसे पूछती है क्या हुआ, इतनी रात को किचन में क्या काम कर रही है? मैंने कहा भाविक को भूख लगी है, उनके लिए खाना गर्म कर रही थी बस। खाना लेके हम दोनों उनके पास गए। मम्मी पूछ रही है तबीयत कैसी है अब। वो अपनी गर्दन हाँ में हिला रहा है पर कुछ नहीं कहता। माँ ने कहा चल मैं जाके सो जाती हूँ, खाना खा के तू भी सो जाइयो।
उनके ऐसे कहते ही वो एकदम से हंस पड़ा। मम्मी भी उसे देखते हुए मुस्कुराई और बाहर चली गई। मैंने पूछा और कुछ लोगे? उसने मना कर दिया। मैंने कहा तुम बर्तन यहीं रख देना, और मैं लेट गई। मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था। मैं लेटी हुई हूँ, मेरी पीठ उनकी तरफ है। उनका हाथ मेरे सिर पे आया और मेरे बाल सहलाने लगा। मेरे आंसू निकल जाते हैं। मैंने पलटते हुए कहा, भाविक तुम ठीक तो हो ना? और जब पीछे घूम के देखा तो वो तो सो भी गया। अभी तो उसने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ था। मुझे लगा मेरा वहम है। मैंने उसे एक कंबल उड़ा दिया और मैं भी सो गई। वो दिन भर बड़ा शांत सा रहता था, पर रात होते ही उसमें बदलाव आने लगते हैं। मैं सब देख रही थी कि वो कितना बदल गया है। आधी आधी रात में उसे भूख लगने लगती है। वो अजीब सी आवाजें, उसका आधी रात को यूं गड़गड़ाना, दरवाजा खोल के बाहर चले जाना। 3-4 दिनों तक तो यही करता रहा। घर वाले भी ये सब देख रहे थे। मैं उनसे कहती कि इन्हें कुछ हो गया है, कहीं दिखा लेते हैं। पापा कहते मैं करता हूँ किसी से बात। इस रात को वो जल्दी सो गए। मम्मी पापा और मैं, हम साथ में बैठे कुछ बातें कर रहे थे कि तभी अंदर कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। हम भाग कर गए। कमरे में आके देखा तो वो नीचे फर्श पर गिरे पड़े हैं। उन्हें उठाने की कोशिश की, वो आंखें नहीं खोल रहे। तब हम जल्दी से उन्हें पास के हॉस्पिटल में लेके भागे। यहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें देखा और एडमिट कर लिया। वो बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टर ने बोला इन्हें काफी वीकनेस आ गई है, आप लोग बाहर इंतजार करिए। इन्हें जैसे ही होश आता है आपको बुला लिया जाएगा। करीब 2 घंटे बाद हमें अंदर बुलाया गया। उन्हें होश आ चुका था। मम्मी पापा उनके पास खड़े कुछ बोल रहे हैं, पर मेरी नजर उनकी हरकतों पर थी। वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। उनकी नजर खिड़की पर है और बिना पल के झपकाए देखे जा रहे हैं। मैंने भी खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। थोड़ी देर में डॉक्टर आके उनकी कंडीशन देखते हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई। हम शाम तक उन्हें घर ले आए। रात को भाविक ने खाना भी नहीं खाया और बिना दवाई लिए सोने चले गए। मम्मी ने मुझे कहा था कि कुछ भी लगे तो हमें उठा देना। 11 बजे तक मैं भी जाके सो गई। रात में लगभग 2 बजे के बाद मुझे घर के बाहर से बिल्लियों के लड़ने की आवाज आती सुनाई दी। वो बहुत बुरी तरह से लड़ रही थी और उनकी आवाज से मैं उठ गई। मैंने पलट के देखा कि वो तो नहीं उठ गए। भाविक वहां नहीं था और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। ऐसी आवाज आज से पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी यहाँ। मैंने कभी यहाँ कोई बिल्ली तक इस घर के बाहर नहीं देखी। मुझे याद है उस दिन फुल मून नाइट थी। मैंने दरवाजे के पास आके देखा, भाविक उस पेड़ के पास अपने घुटनों को मोड़ के बैठा हुआ है। मैंने आसपास देखा, मुझे तो कहीं भी बिल्लियां नजर नहीं आ रही। वहां तो उनके सिवा कोई भी नहीं था। मैंने घर के अंदर से ही आवाज दी, भाविक क्या कर रहे हो वहां बैठे? वो मेरी तरफ पीठ किए बैठे हुए थे और मेरे आवाज देते ही मेरी तरफ पलट के देखा। उन्होंने वहां से ही मुझे हाथ का इशारा करते हुए चुप करवाया। श्श्श, ये डर जाएंगी। मैं कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या कह रहे हैं। इतने में मैंने देखा कि उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ किए और हंसने लगे। उनके हाथों में 2 मरी हुई बिल्लियां थी और देखते ही देखते भाविक ने एक बिल्ली को अपने दांतों से पकड़ा और उसका मांस खींच के निकाल के खाने लगे। ये देखते ही मैं कुछ बोल तक नहीं पाई। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। मैं वहां खड़े खड़े कांपने लगी। समझ नहीं आ रहा था घर वालों को कैसे उठाऊं, और वो लोग भाविक को ऐसे देखेंगे तो उनकी हालत क्या होगी। मैं यहाँ खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, उन्हें कैसे संभालूंगी। पर नहीं, नहीं, मुझे उन्हें बताना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बड़ी हिम्मत करते हुए पीछे कदम लेने लगी और मम्मी पापा को जाके उठाया कि मेरे साथ चलिए, देखिए ना उन्हें क्या हो गया है। वो दोनों उठे और जल्दी से बाहर देखने गए। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, पर भाविक नहीं थे वहां।
और तभी बाथरूम से पानी चलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और वो हाथ पूछते हुए बाहर आए। हमें देखते ही पूछते, क्या हुआ आप लोगों को, यहाँ क्यों खड़े हो? मम्मी पापा मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, मम्मी मैं सच कह रही हूँ। भाविक ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप लोग सो जाइए, वॉशरूम गया था बस। वो दोनों चुपचाप चले गए। मेरा दिल घबराया हुआ था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो चुपचाप आके बेड पर लेटे और हंसने लगे। मैं उनसे दूर ही खड़ी थी। मेरी तरफ देख के कहते, आओ ना, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और फिर से हंसने लगे। मैं जानती थी कि ये भाविक नहीं कोई और है। मैंने अपने कदम पीछे कर लिए और बाहर मम्मी के कमरे में चली गई। मम्मी कहती, बेटा तू क्या बता रही थी? वो तो तूने भी देखा ना कि कमरे में ही था। मैं कहती, माँ मुझे ना डर सा लग रहा है, आज मैं अंदर नहीं सोने वाली। वो कहती, तू मेरे पास ही सो जा, मैं तेरे पापा को अंदर भेज देती हूँ। रात में पापा उनके साथ सोए। अगले दिन उन्होंने बताया, मुझे तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लगा, सारी रात आराम से सोया था वो। पापा ने मुझे कहा, बेटा तुझे ऐसे ही कुछ लगा होगा, वो बीमार है ना, इसलिए थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। अब मैं क्या कहती, कोई समझ ही नहीं रहा था मेरी बात। लेकिन मैं जानती हूँ वो बीमार नहीं है, उनकी बॉडी पर किसी और का कंट्रोल है। जब से ये ट्रिप से वापस आए हैं तब से इनकी ये हालत है। इनके दोस्तों ने एक बार भी आके नहीं देखा। मैंने भाविक के फोन से उनके दोस्तों को कॉल किया। मुझे पता करना था कि असल बात क्या है। बारी बारी मैंने सबको कॉल किया, पर किसी को कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। जो उन्होंने पहले बताया था वो गुफा के बारे में, अब भी वही बताया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार आके देख लो उनकी हालत कैसी है, वो रात में कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आके मिलते हैं उससे। ये लोग शाम तक घर आ गए। भाविक के कमरे में गए, वो सो रहा था। दोस्तों ने उसे उठाया। जब वो उठा तो अपने दोस्तों को देख के हैरान सा हो गया। ये लोग कहते, क्या हालत बना रखी है तूने? पर वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करता। जब उनके दोस्त खाना पीना खा के जाने लगे तो मैंने कहा, अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। इस रात भी मैं मम्मी के साथ सोई और पापा भाविक के साथ। आधी रात हम दोनों को उनके कमरे से आवाज़ आती है। मम्मी और मैं उठ के देखने गए कि क्या बात है, ये आवाज़ कैसी आ रही है। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां हमने देखा कि भाविक पापा का एक पैर पकड़ के उन्हें खींचते हुए बाहर ले जा रहा है। वो छटपटा रहे थे, मदद मांग रहे थे, पर वो खींचते हुए बाहर उस पेड़ के पास लेके चला गया। मम्मी और मैं भाग के पापा के पास गए। माँ कहती, बेटा तू ये क्या कर रहा है? उसने गुस्से में हमारी तरफ देखा। भाविक का पूरा चेहरा बदला हुआ था, आंखों में अलग सी चमक थी। हमने जैसे तैसे पापा को छुड़ाया और घर के अंदर लेके आए। भाविक कुछ देर उसी पेड़ के पास बैठा रहा। वो हिल रहा था, घड़घड़ा रहा था। थोड़ी देर में उठ के कमरे में आके वो दरवाजा बंद कर लेता है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब मैंने भाविक के दोस्तों को कॉल किया। काफी देर बाद किसी एक से बात हुई, जल्दी से घर आने को कहा। वो बाकी दोस्तों को लेके 1 घंटे के अंदर हमारे घर आ गए। भाविक जिस कमरे में था वहां से बहुत आवाजें आ रही थी। हम यहाँ से बोल रहे थे कि दरवाजा खोलो, और वो अंदर से चिल्ला रहा था जैसे बहुत दर्द में हो। चीजें गिरने की आवाज आ रही थी, सामान फेंक रहा था। काफी देर तक उथल पुथल मची रही और फिर एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। हम आवाज दे रहे हैं, भाविक भाविक तुम ठीक हो ना, दरवाजा तो खोलो। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। बहुत खामोशी हो गई। जब कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें तो हम दरवाजा तोड़ने लगे। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने का जो नजारा था, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखेंगे। भाविक नीचे पड़ा है, उसके आसपास खून बिखरा हुआ है। एक कैंची वहीं पड़ी थी। उसके शरीर पर इतने वार किए गए थे कि वो दम तोड़ चुका था।
उसके हाथों की कोनी से लेकर उंगलियों तक शरीर को चीरा हुआ है। पैरों पर बहुत सारे कट के निशान थे। अपने ही खून से सना हुआ वो जमीन पर पड़ा है और उसे ऐसे देखते ही हम सुन्न हो गए। उस रात किसी को भी कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला, और ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई इंसान खुद को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? ये किसी और के हाथों हुआ है। कोई था उसके साथ या उसके अंदर जिसने ये सब किया। अवनी ने बताया, मैंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय भाविक के साथ बिताया था। कुछ सपने थे हमारे भी जो पूरे नहीं हो पाए। इस सदमे से आज भी हम बाहर नहीं आ पाए हैं। ना हमें आज तक पता चला है कि उसके साथ हुआ क्या था। मैं हमेशा से उसे मना करती थी कि किसी भी ऐसी जगह पर मत जाया करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मम्मी पापा का क्या होगा? वो मुझे कहता था, लाइफ में एडवेंचर नहीं तो कुछ भी नहीं, और यही पागलपन उसकी जान ले लेता है। हम सबको लगता था उन केव्स में ही उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन इस बात का कभी कुछ पता नहीं चल पाता। उसके जाने के बाद मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उसका और मेरा साथ बस यहीं तक था। बहुत टाइम लगा मुझे संभलने में। कहते हैं कि वक्त के साथ यादें धुंधली पड़ जाती हैं, पर उसकी यादें मेरे साथ आज भी वैसे ही जुड़ी हुई हैं और हमेशा रहेंगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।